हेलो एवरीवन, माय नेम इज आनंद और बच्चे आज मैं आपको करा रहा हूँ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन क्या कहता है? प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। जो यहाँ थीटा है वो एक्यूट एंगल्स है, ऑब्वियसली एक्यूट एंगल्स को मान के हमें कहानी बनानी पड़ेगी और डिफाइन वगैरह। ठीक है, सब छोड़ो। आपका मोटा मोटी क्या कहना चाहता है, इधर लेफ्ट वाले को लेकर राइट हैंड साइड लेके आओ, मतलब इधर को लेके इधर को प्रूव करो, कुछ ऐसा करने को बोल रहा है। तो चलो प्रूफ करना सीखते हैं। कैसे प्रूफ करते हैं? कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी देख रखे हैं और यहाँ से और भी क्वेश्चन को आप देखने वाले हो। मैं जैसा कि बोला था, प्रॉमिस भी किया हूँ कि ये सब चीजें बहुत इजी बना दूंगा। देखो पिछले वाले लेक्चर में मैंने कितनी चीजें इजी कर दी थी और ये वाली चीजें भी और इजी मैं करने वाला हूँ। चलो देखो तो क्या कहता है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। राइट। तो अभी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं? इधर देखो तो शकल में कॉस दिख रहा है, इधर देखो शकल में कॉस दिख रहा है, दूसरी चीज यहाँ अपॉन का साइन दिख रहा है। क्वेश्चन ही आंसर बताता है। इतनी चीजें आपको दिख रही हैं तो मेरे पास कोसेक दिख रहा है, कॉट दिख रहा है, कहाँ से कॉस कॉस लाऊं? तो कोसेक का कोई रिलेशन है क्या कॉस के साथ? तो कोई रिलेशन तो नहीं दिख रहा है। कॉट का कोई रिलेशन है? कोई डायरेक्टली रिलेशन तो नहीं है। तो जब इस तरह की क्वेश्चन में कोई रिलेशंस नहीं मिलते हो, कुछ आप मतलब माइंड सेटअप करते हो, नहीं बन पाता है, इन दैट केस क्या करो, इस इक्वेशन को तोड़ दो। या तो दूसरा ऑप्शन क्या है, स्क्वायर लगाओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्म पे तोड़ दो। दोनों ऑप्शन है। तो जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो, चाहो तो इसको होल स्क्वायर पे तोड़ो, चाहे मैं जैसे cosec थीटा को साइन कॉस में तोड़ने के लिए बोल रहा हूँ तो साइन कॉस में तोड़ दो। तो आ जाइए साइन कॉस में। 90% क्वेश्चन साइन कॉस में तोड़ के बन जाता है। 90% क्वेश्चन हिल जाते हैं। 10% क्वेश्चन के लिए मेहनत करना पड़ता है, जो कि मैं आपको मेहनत ऑलरेडी करा रहा हूँ। तो कोसेक को चलो यहाँ पे तो फिलहाल 90% वाले कैटेगरी में आ रहा है। कोसेक को बोलो 1 अपॉन साइन थीटा। राइट, ये हो गए हमारे 1 अपॉन साइन थीटा बच्चे। माइनस कॉट को क्या बोलते हो? कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और 10 क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। पूरे का चल रहा है स्क्वायर, तो चलने दीजिए स्क्वायर पूरे का। क्या जा रहा है मेरा? साइन थीटा यहाँ पे एलसीएम दिख रहा है, नॉर्मल मैथ लगाना है तो साइन थीटा का साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे 1 ही बच जाएगा। बच्चे साइन थीटा कैंसिल हो, यहाँ पे क्या बच जाएगा? कॉस थीटा ही बच जाएगा। और ये पूरे का चल रहा है होल स्क्वायर। चलने दो। अभी क्या कहानी है, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा, देखो तो 1 माइनस कॉस थीटा के दर्शन तो हो गए, लेकिन नीचे 1 प्लस कॉस थीटा है, तो नीचे कॉस थीटा कैसे लाए? तो ऊपर वाले को तो बचा कर रखो, क्योंकि ऊपर वाला मुझे मिल गया है ना। जल्दी मिलता नहीं है ना, या कहूँ मिलता ही नहीं है। कितना भी पूजा पाठ कर लो, ऊपर वाला कहाँ मिलता है? 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर कर लो, अगर इसको मैं अलग कर दूं और साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा, जैसा कि मैं बताया हूँ। पूरे का होल स्क्वायर बोलो चाहे स्क्वायर बोलो, ये थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं लगा होता है, रेशियो के ऊपर स्क्वायर होता है। जो भी स्क्वायर है वो रेशियो के ऊपर है, तो साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में चला गया। अभी मुझे यहाँ से साइन थीटा से कॉस थीटा का रिलेशन याद है, आता है। साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट करने आता है ना? क्या आता है आपको मालूम है? साइन थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा इज व्हाट? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लिख सकते हो। देखो कॉस के दर्शन भी हो रहे हैं नीचे, नीचे कॉस चाहिए थे, कॉस के दर्शन हो रहे हैं। तो ठीक है, दर्शन हो रहे हैं तो बात तो आगे बढ़ानी पड़ेगी। आगे नहीं आएगा तो कुछ और अप्रोच करेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस क्या होगा बच्चे, सॉरी प्लस मैंने लिख दिया, यहाँ पे तो माइनस होना चाहिए ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा रिप्लेस में आ जाएगा। अब मुझे यहाँ प्लस चाहिए, यहाँ माइनस लोचा किया, यहाँ पे बिना स्क्वायर का चाहिए, स्क्वायर आ गया। ऊपर वाला चल रहा है, ऊपर वाला सब ठीक है, फिटफाट है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाले ने परेशान किया। तो देखो तो अगर तुम थोड़ा सा अलजेब्रा आता है, देखो ट्राइग्नोमेट्री ना अलजेब्रा का भाई है। अब तुम कह रहे हो सर अलजेब्रा क्या होता है? अरे वही पॉलिनोमियल्स वगैरह जो तुम कर रखे हो ना, उसी को अलजेब्रा कहते हैं। तो ये जो ट्राइग्नोमेट्री है उसी का एकदम भाई है, सेम एकदम सेम रूप में चलते हैं सब। रूप रवैया जो है इनका एक जैसा ही दिखता है। अभी देखो वहां पे भी तुम ऐसे करते थे, जैसे मान लो तुमको मिल गया 1 माइनस और कैसे दे दिया, रूट टू हटाओ, चलो 4x लिख देते हैं। क्या लिख लेते हैं हम लोग? 4x स्क्वायर कर लेते हैं। तो इस कंडीशन बोलेगा इसको फैक्टराइज करो, तो क्या करते थे तुम फैक्टराइज करने के लिए? अच्छा फैक्टराइज करना है, इसके ऊपर स्क्वायर लगाते थे, नाइन्थ में यही करते थे। और ये 2x का होल स्क्वायर कर लेते थे। अच्छा 1 माइनस 2x 1 प्लस 2x, यही करते थे ना। देखो उसी का भाई है, वही चीज यहाँ पे आ रहा है। इसको लगा दो स्क्वायर, क्योंकि मुझे चाहिए प्लस। प्लस कैसे हो सकता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी से आएगा, तो यहाँ से ए प्लस ए माइनस बना लेंगे। तो ये देखो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और आपका इसको क्या लिख सकते हो? 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा?
1 माइनस कॉस थीटा। ये देखो 1 माइनस कॉस थीटा से एक वाला तो गायब कर देगा भाई, दो बार लिखोगे ना 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, एक 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। बच गया क्या 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या बचा बच्चे 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस के साथ। देखो तो क्या यही राइट हैंड साइड में प्रूफ करना था? जी हाँ, एकदम यही प्रूफ करना था और इस तरह से हमारा आंसर निकल गया 1 माइनस साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन को दर्शन कर लें क्या देता है। cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इक्वल टू 2 sec a है। पहले से ही cos में तोड़ रखा है, पहले से ही साइन में तोड़ रखा है, तो अब क्या 90% वाले कैटेगरी में नहीं आ रहा है क्या? हाँ भाई 90% वाला कैटेगरी में कहाँ दिख रहा है, कुछ तोड़ोगे तब तो बनेगा। तो जब 90% कैटेगरी में नहीं, अच्छा कुछ फॉर्मूले हैं जो याद है, वो कॉस साइन, सर हमने तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर जहाँ भी स्क्वायर था वहाँ का फॉर्मूला सीखा था, ये 1 प्लस वगैरह वाला मतलब साइन ए कॉस ए का कोई फॉर्मूला करके ना सीखा था। तो मतलब कहानी इतनी सी है बच्चे, जब ऐसे मिल जाए क्वेश्चन तो क्या करोगे, जैसा है चुपचाप मैथ लगाओ। मैथ लगाने का मतलब इनका एलसीएम एलसीएम लो, जो आना होगा सो आएगा, देखेंगे भविष्य में क्या हो पाता है, कहीं कुछ मिल जाए स्क्वायर स्क्वायर के फॉर्म में। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, कोई चीज कॉमन है नहीं, कॉमन नहीं है तो सेम चीज वही उतार दो, 1 प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा कॉस ए। दर्शन हो रहा है मैं सेक का, तो देखो कुछ नहीं तो 1 बाई कॉस को सेक कहते हैं, ऐसे दर्शन करने होते हैं, मन में इमेजिनेशन लाना पड़ता है, सोचना पड़ता है क्या कर सकते हैं। देखो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए गया तो कॉस ए का मल्टीप्लाई कॉस ए में करेंगे तो क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए से कॉस ए गया पूरा मल्टीप्लाई करो सेम 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 भाई भाई, तो पूरे का होल स्क्वायर चलेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर यहाँ चलाएगा। अच्छा तो अभी क्या कर सकते हो, अभी भी कुछ नहीं कर सकते हैं तो चलो नहीं कर सकते तो बात को बढ़ाएंगे आगे। कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए ही रहने दो, या देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a की जगह 1 बी की जगह साइन ए, तो ठीक है 2 साइन ए सीधे सीधे लिख दो, पूरे का अपॉन करो भैया, और हमारे पास क्या है जो नीचे हो तो वैसे ही छोड़ दो, 1 प्लस कुछ कर ही नहीं सकता हूँ उसमें, क्या कर सकता हूँ साइन ए और यहाँ पे कॉस ए। तो अभी क्या चल रहा है देखो तो कॉस स्क्वायर ए और ये देखो साइन स्क्वायर ए प्लस प्लस, क्या बात है, फॉर्मूला याद है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, याद होना चाहिए, नहीं तो फिर तो कोई ना कुछ करा पाएगा, दिमाग में कोई नहीं ठूस पाएगा, ये बात तो याद होना पड़ेगा। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए का मान 1 होता है तो ये 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 2 साइन ए, पूरे का अपॉन करिए और फिर नीचे वाला क्या है बच्चे 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे कॉस है, राइट, और ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा बच्चे, तो 2 प्लस 2 साइन ए, लिखना बहुत पड़ता है ऐसे क्वेश्चनों में, 1 प्लस साइन ए और ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा हमारा कॉस ए। ये देखो अभी क्या चाहिए 2 सेक ये चाहिए, कॉस ए तो जिंदा चाहिए, फर्जी का यहाँ दिख रहा है, गायब हो जाता, ये मेरे काम का दिख रहा है, ये फर्जी का दिख रहा है, गायब हो जाता तो कितना अच्छा होता। दोनों काट दे क्या ऐसे, आ जाएगा सर, सर ऐसे से काट दो, 2 अपॉन कॉस ए, क्या बात है 1 बाई कॉस को साइन सेक कहते हैं, 2 सेक ए आ गया, है ना। बहुत ऐसे मिल जाते हैं, गधे कर देते हैं, काट देते हैं उल्टा पुल्टा कुछ भी काट देते हैं, कहीं से कुछ भी काट देते हैं, सर साइन से साइन काट दो ना काम बन जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखना कि क्या है नहीं कट सकता है, क्यों नहीं कट सकता है, लॉजिक सिंपल है, बीच में प्लस का साइन है तो साइन से साइन ना कटने वाला है, ये भी ध्यान रखना। तो क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, कटेगा तो भाई कटना तो पड़ेगा कैसे भी, 2 कॉमन ले लो तो यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस यहाँ क्या है साइन है, देखो अब दर्शन हो रहे हैं कटने वाले, अब देखो 1 प्लस साइन ए और यहाँ हो जाएगा कॉस ए। अब देखो ये दोनों मल्टीपल फॉर्म में, ऊपर वाला भी मल्टीपल फॉर्म में, मतलब ये वाला इससे कट सकता है। अब क्या बच गया 2 अपॉन कॉस ए, और बच्चे 1 बाई कॉस को सेक कहते हैं, 2 तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में ही, अरे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस ए, क्या फर्क पड़ता है, 1 बाई कॉस को सेक कहते हैं, 2 सेक ए, देखो तो राइट हैंड साइड आ गया, कितना इजी क्वेश्चन था, क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस मैंने लगाया, यार देखो नहीं साइन कॉस कुछ तोड़ ही नहीं पाया तो मैंने एलसीएम ले लिया, जो मैथ होता है मैथ लगाते गए फाइनली आ गया 2 सेक ए, कितना इजी क्वेश्चन है। रुको तो अभी सर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे आपके दिमाग हिल जाएंगे, ना आने वाले हैं बच्चे, देखो क्वेश्चन कैसे लगाते हैं ऐसे, टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा करके दिया, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, लो ये क्वेश्चन लगा के दिखाओ। तो चलो लगा के दिखाते हैं ये क्वेश्चन, इसमें भी वही कहानी है जो रूल से रूल 90% वाले में आ रहा है, ये साइन कॉस में तोड़ दो सर आंसर आ जाएगा। हाँ हाँ एकदम आएगा, देखो टेन थीटा को क्या बोलेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा,
होगा ना। अपॉन पूरे का लिखो, 1 माइनस कॉट थीटा को क्या बोलते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है भाई। प्लस कॉट थीटा को क्या कहोगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, थोड़ा बड़ा हो जाता है नो डाउट, बट चीजें आसान होती है। 1 माइनस टेन थीटा को क्या करोगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सबको साइन कॉस में तोड़ो। अभी कहानी क्या चलेगा, नीचे वाले को एलसीएम एलसीएम ले लो, तो ऊपर वाले को तो वैसे ही रख दो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। भी इसमें क्या रॉकेट साइंस, कुछ नहीं लग सकता, नीचे वाला एलसीएम लो, शायद कुछ रॉकेट साइंस बने। साइन का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो साइन थीटा, अरे एलसीएम लेना है, तुम जैसे लेते लो, हम जैसे लेते हैं वैसे हम ले रहे हैं। साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे 1 लेके तुम लिखते हो, मैं सीधे कर लूँ, इसका मल्टीप्लाई करो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। अब क्या करेगा भाई, ऊपर वाला ये नीचे वाला ऊपर वाला इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये भाई साहब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये भाई साहब यहाँ करेंगे, और ये वाले भाई साहब इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई। तो आप मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या नया मिलने वाला, साइन थीटा में साइन थीटा का मल्टीप्लाई करेगा तो साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा अपॉन, ये क्या हो जाएगा बच्चे, कॉस थीटा तो पहले से यहाँ पे था, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पहुंच गया है मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ साइन क्या था, प्लस का साइन है, तो बीच में प्लस का साइन लगा दीजिए। ये कॉस थीटा ऊपर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा पूरे का अपॉन, पहले से साइन थीटा था ही, और मल्टीप्लाई करके क्या पहुंच चुका है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पहुंच गया ये। अभी कुछ दर्शन हो रहे हैं, कुछ ना हो रहा है, अभी तो कुछ दिमाग ही ना काम कर रहा है। जब तक दिमाग ना काम करे तब तक एलसीएम लेते रहो, क्या टेंशन लेना है, एलसीएम लो, आगे बढ़ो, बढ़ते रहो, देखो क्या बात बनती है। अब यहाँ पे एलसीएम लेने में थोड़ी सी हमारे साथ समस्या आ जाएगी, क्यों, ये देखो कॉस थीटा अलग ही दुनिया में, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अलग ही दुनिया में, साइन थीटा अलग ही दुनिया में, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अलग, भाई अलग अलग है ना, बट अगर मैं एक दुनिया में लाना चाहूँ तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको रिवर्स कर दूं, अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाता, दोनों एक जैसा कॉमन हो जाता, थोड़ा मेरा एलसीएम आसान हो जाएगा। ऑल्दो आप ऐसे भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, आंसर तो आएगा, लेकिन फिर क्या होगा, 2 पन्ने 3 पन्ने इस एलसीएम को संभालने में ही लग जाएंगे। तो हमें ऐसा करने से क्या फायदा है, हम इसको साइन थीटा को इधर ला देते हैं और कॉस थीटा को ऐसे कहीं से लिख पाते, देखो ये और ये एक शकल के हो जाते हैं, फिर कॉमन निकल जाता है ना, तो फिर इनका आसानी से हम क्या करते हैं, एलसीएम लेने वाले का जो भी कहानी था वो बन सकता था। तो कर सकते हैं क्या ऐसा, कर सकते हो भाई, देखो तो a माइनस बी को क्या हम माइनस बी माइनस ए लिख सकते हैं क्या, अरे एकदम लिख सकते हो, देख लो, माइनस का मल्टीप्लाई करो तो माइनस बी, और माइनस माइनस प्लस ए, क्या ये ए माइनस बी ही है, एकदम ए माइनस बी ही है। तो किसी भी वैल्यू के साथ अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ तो अंदर वाले जो साइन होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं, जो प्लस है वो माइनस में, जो माइनस है प्लस में, ब्रैकेट में बंद करके रख दो। जैसे मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ए प्लस में था, देखो ए माइनस में चला गया, बी माइनस में है तो बी प्लस में आ गया, बस कहानी इतना ही सा है और कुछ नहीं करना है। तो कहानी इतनी सी है, तो वैल्यू उठाकर कॉपी करो, ये हो जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा, इधर वाले का तो फिलहाल वैसे ही कॉपी चलेगा, कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो ये चीज लॉजिक समझ में आनी चाहिए कि क्या हो रहा था, बाकी तो बात बन रही है। अभी यहाँ पे माइनस कॉमन ले लियो तो माइनस, अब ये देखो एक और बात बताऊं, ये ए है, मान लो इसको बी मान लेते हैं, बी तो बी के पास है माइनस, तो बच्चे माइनस ए भी तो लिखा जा सकता है, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। मतलब ये जो माइनस तुमने यहाँ पे कॉमन लिया वो माइनस यहाँ आ जाएगा, पूरे में मल्टीप्लाई करेगा, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा बच्चे, ये माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, बैठ जाओ भाई, ठीक है, ये मिटा ही लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, ये साइन माइनस होने वाला है क्योंकि मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया है, और माइनस कॉमन लिया तो ये रिवर्स हो जाएंगे, साइन थीटा इधर कॉस थीटा इधर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, चलो अभी प्लस ही लिख लेते हैं, क्या आसान करें, माइनस कॉमन लिया तो माइनस यहाँ आ जाएगा, साइन थीटा ब्रैकेट में जो प्लस है वो माइनस में, जो माइनस है वो प्लस में, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जो प्लस है वो माइनस में, जो माइनस है प्लस में। अब ये माइनस प्लस क्या कर देंगे, इसको माइनस में कन्वर्ट कर देंगे, तो चलिए इसको माइनस में कन्वर्ट कर लिया जाए। अब इनका हम ले लेंगे एलसीएम, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, देखते हैं क्या होता है। थोड़ा बड़ा हो रहा है बट कुछ भी नहीं है, सिस्टम बड़ा इजी सा हो रहा है। अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसमें भी मतलब एक बार इसको लिख दो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एलसीएम तो यही होता है, कॉमन वाला जितना होता है उसको एक बार लिखते हैं,
कॉस थीटा साइन थीटा में कोई कॉमन नहीं है तो इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जिनको एलसीएम का मतलब मालूम है उनको ये बात समझ में आ रही होगी, जिनको नहीं है वो कह रहे हैं क्या कह रहे हैं। तो इतना समझो, जो कॉमन होता है एक बार में, जो नहीं होता उनको मल्टीप्लाई करके लिख दो। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, ठीक है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, मतलब पूरा का पूरा ये खत्म, बच गया साइन थीटा, है ना। तो साइन थीटा बचा, साइन थीटा इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। माइनस का साइन लगाइए, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, मतलब ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएंगे, बच ये कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस क्यू थीटा। ये आपका एक एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है। अभी भी कुछ दिमाग नहीं मिल रहा है, कुछ क्या करना है, कुछ नहीं, अभी भी कुछ नहीं सोच सकते हो यार। देखो मैंने जैसा बोला कि ट्राइग्नोमेट्री अलजेब्रा का भाई है क्यूब थीटा। हमें तो तुम्हें सिखाया ही नहीं है क्यूब थीटा का फॉर्मूला, हमने तो तुमको स्क्वायर का फॉर्मूला सिखाया। भाई तुम तो साइन स्क्वायर थीटा के बारे में जानते हो ना, कॉस स्क्वायर थीटा के बारे में जानते हो, टेन स्क्वायर थीटा के बारे में, कोसेक स्क्वायर थीटा के बारे में। साइन क्यूब थीटा कब से तुमने सीख लिया, ना सीखा। कॉस क्यूब थीटा सीखा, ना सीखा। तो क्या करेंगे, इसको स्क्वायर फॉर्म में लेके जाएंगे, तो इसको ए और बी के रूप में ट्रीट कर दो, साइन को ए बोलो, कॉस को बी बोलो। ए क्यू माइनस बी क्यू कुछ फॉर्मूला होता है क्या, हाँ होता है। क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। तो ठीक है, फॉर्मूला होता है तो उठा के ला के लिख दीजिए फिर से यहाँ पे। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हाँ हो गया ना। अब देखो, इनको छाप दो जैसे थे वैसे ही, शकल सूरत जैसी इनकी दिख रही थी, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो तो ये पूरा इसके साथ मल्टीपल फॉर्म में और ये पूरा इसके मल्टीपल फॉर्म में, तो यहाँ पे ये कट सकता है, तो ये पूरा इसको कैंसिल आउट कर देंगे। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को क्या बोलते हैं बच्चे, वन बोलते हैं फॉर्मूला से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वन, वन प्लस यहाँ पे जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पूरे का अपॉन कर दो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे तुम पहुंच गए, तुम्हारा लगभग आंसर आ चुका है। क्या आप करना है, हमें तो चाहिए वन प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, ये क्या आ गया, वन प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा वन साइन थीटा कॉस थीटा। ना आ रहा है तो ना आ रहा है, आ चुका है, बस दिख नहीं रहा है। क्या नहीं दिख रहा था, इसको मगर मैं ऐसे लिख दूं, वन अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्वेश्चन को नकल किया क्योंकि मुझे सेक थीटा कोसेक थीटा चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वन अपॉन साइन थीटा कॉस कॉस थीटा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लिख सकते हो ना भाई, एकदम लिख सकते हो है। साइन थीटा, क्या कर रहे हो, मैं ही सब कुछ खुद से बोल के लिख रहा हूँ, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अरे देख लो भाई, ए प्लस बी अपॉन सी से डिवाइड करोगे तो इसको ए बाई सी प्लस बी बाई सी कह सकते हैं ना। तो भाई ये देख लो भाई, सी कैल्सियम सी से सी कट गया, ए प्लस बी फिर से वापस वही मिल जा रहा है, तो हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। और कई नहीं, बहुत सारे एक तरीका है, जब यहाँ पे आ जाने के बाद एक बार आंसर इस तरीके के मिल जाए आपको, तो एक बार जरूर क्वेश्चन को और इसके साथ मिला लीजिए कि क्या ऐसा बन पा रहा है क्या। तो मैंने मन में सोचा, अच्छा वन प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा चाहिए, तो वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा तो सेक थीटा कोसेक थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और वन भी चाहिए, अरे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा वन भी होता है, बात तो बन गई यहाँ पे। देखो वन बाई साइन, अरे एक बार और वन लिख लो, क्या पड़ता है, वन बाई साइन को क्या बोलते हैं, कोसेक थीटा कहते हैं, इंटू का साइन है, वन बाई कॉस को क्या बोलेंगे, सेक थीटा कहेंगे। और बच्चे साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, वन मिल जाएगा। और क्या यही प्रूव करना था, वन प्लस कोसेक सेक थीटा, यस। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। क्लियर हुआ ना, कितना आसान था, मैंने कुछ भी नहीं किया, सबको साइन कॉस टेन में तोड़ दिया। 90% वाले कैटेगरी में लोग आ गए, एलसीएम एलसीएम लेते गए, मल्टीप्लाई करते गए, कहीं कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगा। एक छोटा सा रॉकेट साइंस यही तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, तो साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा के बेर आपको कैसे याद हो गया कि ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो मैंने ये कहा कि बच्चे मैंने तो आपको पढ़ाया ही नहीं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के अलावा कोई चीज। भाई क्यू वगैरह फोर वगैरह पढ़ाया है क्या, नहीं पढ़ाया। तो पहले उसको स्क्वायर के फॉर्म में लेके आओ। स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लेके आएंगे, कोई फॉर्मूला बन पा रहा है क्या। तो मैंने यहाँ पे साइन कॉमन लोगे तो भी तो स्क्वायर के फॉर्म में नहीं बन पाएगा, यहाँ तो साइन कॉमन होगा बट यहाँ कहाँ कॉमन हो पाएगा, प्रॉब्लम। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या था, इसके लिए सॉल्यूशन यही था, ए क्यू बी क्यू वाले फॉर्मूले पे तोड़ देते हैं, तो स्क्वायर के फॉर्म में ये देखो दिख भी जा रहे हैं, हमें वन लिखना आता है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा फॉर्मूले में ये देखो कटता हुआ नजर आ रहा है, काट दो, कहानी बन जाएगी आपकी। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वन प्लस सेक ए अपॉन सेक ए दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस कॉस ए।
तो देखो बच्चे अभी भी ये भी क्वेश्चन 90% वाले में ही है, तो क्या करेंगे, वन प्लस सेक ये दे रखा है ना, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेक तोड़ दो कॉस में, तो वन प्लस क्या बन जाएगा बच्चे, सेक को कॉस ए कहते हैं, तो यहाँ पे कॉस ए बन जाएगा, और यहाँ सेक ए को क्या कह देंगे, वन अपॉन कॉस ए कह देंगे। इसका ऊपर वाले का एलसीएम लो तो क्या बन जाएगा बच्चे, कॉस ए प्लस वन अपॉन कॉस ए, पूरे का अपॉन तो क्या चल रहा है, वन अपॉन कॉस ए, और ये कॉस ए से कॉस ए कट कट जाएगा, तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, कॉस ए प्लस वन। ये लो, अभी तो तुम्हारे सामने प्रॉब्लम आ गई कि कॉस ए प्लस वन को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हमें तो साइन स्क्वायर ए वन माइनस कॉस ए चाहिए, तो ये प्रॉब्लम तो क्रिएट हो गया ना। तो ऐसे जब कंडीशंस में आप स्टक हो जाओ तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद राइट हैंड साइड को सॉल्व कर दिया करो, कहीं से कोई मार्क्स नहीं कटने वाले, नंबर पूरे मिलने वाले हैं। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करके ये लेके आना है, कॉस ए प्लस वन लेके आना है, तो चलो ये ट्राई करके देखते हैं क्या बात बनती है। अब सब कुछ कॉस के फॉर्म में दिखना है, तो यहाँ साइन फॉर्म दिख रहा है, तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, यस, वी हैव अ फॉर्मूला साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो उठा के लिख दीजिए साइन स्क्वायर की जगह पे लिख दीजिए वन माइनस कॉस स्क्वायर ए पूरे का अपॉन वन माइनस कॉस ए, तो चल ही रहा है। अब चूंकि ये प्लस के फॉर्म में यहाँ माइनस है, तो प्लस करने के लिए क्या हमारे पास ऑप्शन, देखो यहाँ स्क्वायर लगा दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना बन जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूले की तरफ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यही फॉर्मूला होता है ना। इस फॉर्मूले पे बात बन जाएगी हमारी। प्लस के फॉर्म में देखो ये मिल जा रहा है, प्लस चाहिए भी था, नीचे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, काट देगा खत्म हो जाएगा। क्या कह रहा हूँ देखो, इसको ए को वन माना है और बी को कॉस बोला है, तो ए प्लस बी मतलब वन प्लस कॉस ए, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बच्चे, ए माइनस बी वन माइनस कॉस ए, यहाँ पे आ जाएगा, और नीचे क्या है, पहले से ही वन माइनस कॉस ए पड़ा हुआ है, तो बच्चे कॉस ए से वन माइनस कॉस ए से वन माइनस कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली तुमको क्या मिल जाएगा, वन प्लस कॉस ए। इस तरह से देखो तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में क्या हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एनसीईआरटी ने साफ साफ मेंशन भी किया, इस क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड करने के बाद राइट हैंड साइड को सॉल्व करिए। और आप फ्यूचर में कभी ऐसे क्वेश्चन में स्टक हो जाते हैं तो आप ऐसा ही करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं एक छोटा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, ये जो पॉइंट है आपका, कहाँ गया भाई, इधर, यहाँ पे आके स्टक हो सकते हो शायद, यहाँ तक चलते यहाँ से अब सपना थोड़ी ना आएगा कि मैं वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा लिखूँ, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ लिख दूँ, अलग अलग सेपरेट करने का मन में सपना थोड़ी ना आएगा। हालांकि सपना आ जाता है, क्वेश्चन लगाते लगाते प्रैक्टिस इतनी हो जाती है कि ये सपना आता है कि अच्छा इसको तोड़ के देखो तो क्या बात बन जाए। लेकिन मान लो एग्जाम में नहीं दिमाग पे आया, तो फिर क्या करोगे, फिर वही काम जो वहां पे किए थे, लेफ्ट हैंड साइड कर लिए थे, चलो राइट हैंड साइड करके देख लेते हैं क्या बात बन पाती है क्या। बात बन जाएगी तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर कुछ और अप्रोच अपनाएंगे। तो फिलहाल अप्रोच बात बनेगी, मुझे पता है, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए कैसे बात बनेगी। हम क्या करते हैं, इस वन प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा को तोड़ो, तो वन प्लस सेक थीटा को क्या बोलते हैं, कॉस थीटा, तो वन अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। और बच्चे इस कोसेक थीटा को क्या बोलते हैं, कोसेक थीटा को साइन थीटा बोलते हैं, इंटू के साइन है बच्चे, तो इंटू ही रहने दीजिए, वन अपॉन साइन थीटा कहते हैं। नीचे ही मल्टीप्लाई कर दो, तो वन प्लस वन अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम लो तो ये इधर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस वन पूरे का अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। थोड़ा इसकी शक्ल देखो तो, और ये वाला जो था उसकी शक्ल देखो तो, वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा प्लस वन अपॉन साइन थीटा, एकदम सेम सेम नहीं हो गया, अरे ये टू प्लस थ्री लिखो चाहे थ्री प्लस टू लिखो, होता तो फाइव ही है ना। इसको लेफ्ट राइट लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है एक ही चीज, ऊपर वाला सेम है नीचे वाला भी सेम है, दोनों सेम सेम हो गया ना, तो एलएचएस आरएचएस के बराबर बोल देंगे, 100% सही है, पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई काट नहीं सकता, ठीक है ना। तो कभी ऐसे क्वेश्चन में स्टक हो जाओ तो आप ऐसा कर सकते हो। इस क्वेश्चन का देने का यही मोटिव था, ये बात आपके दिमाग में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है बच्चे। ऑल दो ये बीच में से क्वेश्चन उठा के दिया गया है, ये क्वेश्चन और बड़ा होता बट एनसीईआरटी ने थोड़ा सा आपका हेल्प कर दिया, छोटा कर दिया। अभी देखो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन, पूरा तोड़ ताड़ के दे दिया। अब क्या है इसमें तोड़ो, 90% कैटेगरी में नहीं है बच्चे, ये वाले क्वेश्चन 90% कैटेगरी में नहीं आते हैं। अब कॉस पहले से तोड़ के रखा तो क्या करोगे, क्या तोड़ सकते हो, तोड़ ही नहीं सकते हो। तो हमें तो चाहिए कोसेक ए प्लस कॉट ए। अगर तुम कहो कि नहीं सर हम तोड़ दे रहे हैं, साइन को वन अपॉन कोसेक तो कह सकते हैं ना, एकदम कह सकते हो। बट कॉस को करोगे तो वन अपॉन सेक हो जाएगा, सेक की जरूरत है क्या राइट हैंड साइड में, देखो ना, तो परेशानी है हमारे लिए, है ना, सेक फालतू का लेके घूमेगा, तो सेक को हमें जरूरत भी नहीं है। तो क्या करें कि कोसेक और कॉट दोनों मुझे इसमें मिल जाए।
तो ये प्रैक्टिस के साथ दिमाग में आता है और आपको भी प्रैक्टिस थोड़ी करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कैसे आपका लॉजिक क्या है, मेरी सोच क्या है, मैं वो दिखा रहा हूँ कि मैं कोसेक और कॉट के बारे में क्यों सोच रहा हूँ, कैसे इसको कोसेक बनाऊँ, कैसे इसको कॉट बनाऊँ। तो यार एक तरीका हमारे पास ये है कि मैं कॉस ए बाई साइन ए होता तो कॉट बन जाता, है ना? और 1 बाई साइन मिलता तो कोसेक बन जाता। तो साइन से पूरे में डिवाइड कर दे क्या, बात बन जाएगी। तो अगर साइन में मैं यहाँ से डिवाइड इसमें इसमें मतलब इसमें करता हूँ तो नीचे वाले में भी करना पड़ेगा। तो चलो साइन से डिवाइड करके देखते हैं, मैं कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, ठीक है ना? आएगा तो ठीक है, नहीं तो पन्ना काट दूंगा और फिर अगले पन्ने पे कोई और अप्रोच करूंगा। अगर मैं पहली बार कर रहा हूँ तो यही होगा मेरे साथ। दूसरी बार करोगे तो नहीं होगा, मतलब थोड़ा कम होगा, तीसरी बार शायद एकदम ना हो। लेकिन अगर तुम पहली बार इसको देख रहे हो तो पहली बार तुम्हारे मन में आएगा अरे सर ने ऐसा कैसा किया। तो मैंने भी पहली बार जब किया तो ये पूरा पन्ना मेरा गंदा हो गया, किया उल्टा पुल्टा लग गया, गलत हो गया। कॉस ए साइन ए मैंने यहाँ का, अच्छा तुम्हारी तरह मैंने भी सोचा 1/sec ए लिखूंगा और 1/sin तो कॉस होता है यार, सबको यही सोचता है, क्या भगवान थोड़ी ना है कि तुम हम सोचेंगे कि डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ना भैया ये नहीं होता है। ऐसा अगर कोई सोचता सीधे एक ही बार में, भैया फिर तो कुछ कहना ही नहीं, ठीक है ना, उनकी बात ही अलग है। पहली बार में सबके साथ यही होता है, कॉस को 1/sec करोगे, साइन को 1/cosec करोगे, +1 एलसीएम उलसीएम लोगे, परेशान होगे, नहीं आएगा काट दोगे, पन्ना गाज उज दोगे, जैसे मैंने अभी यहाँ पे गाज रखा है, फिर वापस कुछ और सोचोगे। तो कुछ कुछ सोचते सोचते ये वाला डेवलपमेंट होता है। ये क्वेश्चन अपने आप में यूनिक होते हैं। ऐसे क्वेश्चन को कोई भी टीचर्स ये नहीं कह सकता है कि मैं वन टाइम में आपको सॉल्व कराना सिखा सकता हूँ। आपको टाइम चाहिए, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि खुद से कुछ डिवाइड करना है, खुद से कुछ जोड़ना है। ऐसे वाले क्वेश्चन हमेशा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड बन जाएंगे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो। प्रैक्टिस ही इस क्वेश्चन के आंसर को आपको देने में हेल्प करता है। अब क्या करेंगे, प्रैक्टिस तो ठीक है मेरी बहुत हो रखी है, आपकी थोड़ी कम हो रखी है, तो आपको भी थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। अब मैं ये बताया कि मैंने कहा मैं साइन से डिवाइड कर दूं, सपना नहीं आया, मैंने इसको देख के किया, ठीक है ना, मेरे को सपना नहीं आया। और कुछ समय बाद आप भी तो एक आध दो बार प्रैक्टिस कर लिए रहोगे इस तरह के क्वेश्चन, तो इसमें के जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको देख के आपको भी सपना नहीं आएगा, मतलब सपना आ जाएगा कि हाँ मुझे साइन से ही डिवाइड करना है। उसको प्रैक्टिस कहते हैं, सपना नहीं कहते हैं। आ जाओ तो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये हो गया मेरा कॉस ए माइनस साइन ए +1 पूरे का अपॉन कर लो बच्चे। किससे डिवाइड करने की बात हुई, चर्चा हुई, तो चर्चा हुई थी साइन से डिवाइड करने की, तो मैं साइन ए से डिवाइड कर देता हूँ। फिर से पूरे का अपॉन लगा लीजिए, ठीक है ना, बड़ा वाला अपॉन लगेगा इस पर। क्या है हमारे पास है कॉस ए प्लस साइन ए -1, और इसमें किससे डिवाइड कर देंगे बच्चे, इसमें फिर साइन ए से डिवाइड कर देना है, जो ऊपर डिवाइड किया वही सेम नीचे भी डिवाइड करना है। तो ये साइन है, सो दैट कि जो ये वैल्यू लिखा है उस वैल्यू में कोई चेंज ना हो, साइन से साइन कट जाएगा, फिर वही वैल्यू रह गई। ऐसा लिखने के बाद अब क्या करो, एक बार कॉस ए बाई साइन ए लिखो, एक बार साइन ए बाई साइन ए लिखो, एक 1/sin ए लिख सकते हैं इस चीज को। तो उसको लिखते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए +1/sin ए, ठीक है। पूरे का अपॉन कर दीजिए फिर से, इनको भी वैसे ही लिख लीजिए, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए -1/sin ए। ये साइन ए कैंसिल आउट हो जा रहा है बच्चे। अब जो बच रहा है उसको, जो बन रहा है उसको लिख दीजिए यहाँ पे ऐसे। तो मेरे पास क्या मिल रहा है, मेरे को मिलता हुआ दिख रहा है, कॉस बाई साइन को क्या बोलते हैं, कॉट ए, -1/sin को क्या बोलते हैं, कोसेक ए। पूरे का अपॉन कर दीजिए, कॉस बाई साइन को क्या बोलते हैं, कॉट ए माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, कोसेक ए, ठीक है ना, ये मिल जा रहा है। साथ में यहाँ पे कुछ और छूट तो नहीं रहा, अच्छा एक छूट गया, ये देखो ये वाला वैल्यू छूट रहा है दोनों जगह पे, ये -1 है, तो यहाँ पे बच्चे ये प्लस रहा ना, साइन गड़बड़ हो गया, प्लस कोसेक हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस, ठीक है। और यहाँ पे क्या छूटा हुआ था, -1 छूटा हुआ था, भाई ये कटेगा तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा ना, ये कटेगा तो क्या मिलेगा, 1 तो मिलेगा इसका। देखो इसमें भी +1 छूट रहा है, तो इसको मैं +1 यहाँ पे लिख देता हूँ, ये +1, ठीक है ना, ये आपको मिल गया। शकल से कोसे के प्लस कॉट ए, देखो कोसे के प्लस कॉट ए, -1 फर्जी है, नहीं चाहिए -1। तो कैसे -1 को हटाएंगे, तो देखो 1 का फॉर्मूला कुछ होता है क्या, अगर मैं चाहूँ तो इसको 1 को हटाना है, 1 को गायब करना है, तो 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं 1 की जगह लिख सकता हूँ बच्चे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना, सेक टेन का रिलेशन करो तो 1 मिलेगा, ऐसे ही कोसेक कॉट का भी रिलेशन मिलता है, उसमें क्या हो जाता था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, दैट इज व्हाट
1 होता है। 1 की जगह ये लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। चाहे वो आप 1 रखो, दोनों बात एक ही चीज है। तो मैं इस 1 को रिप्लेस कर देना चाहता हूँ, क्योंकि ये कॉट ए कोसेक ए तो मुझे चाहिए, बट नीचे वाला कॉट ए कोसेक ए नहीं चाहिए था, +1 हमें नहीं चाहिए, ये गायब करना है। तो गायब करने का और कोई लॉजिक नहीं दिख रहा, इनको जिंदा भी रखना है, मतलब अब इनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जो कहानी करनी है इस 1 के साथ ही बचा, 1 को ही जो करना है कर लो। भाई ये तो मेरा आंसर मिल चुका है, अब मैं कुछ करूंगा नहीं, इसको बचा कर रखूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट ए, सब इमेजिनेशन है, ठीक है ना, कोसेक ए, बाकी तो सब मोह माया है। माइनस लगाओ, ठीक है ना, और यहाँ ब्रैकेट करो। 1 को क्या बोलोगे, 1 को देख रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ, मैं एक बार में नहीं कर सकता हूँ, गलत हो जाएगा। ये दूसरी बार तीसरी बार करोगे तभी सही हो पाएगा। सपना नहीं आएगा कि हाँ मुझे ऐसे करना है। बस जहाँ देखोगे वहां से लगा दिया, ठीक है। बच्चों को ये बात बताई नहीं जाती कि बच्चा बच्चा ये एक बार में कोई नहीं कर पाता, ये कोई टीचर बताना ही नहीं चाहता, मतलब बता देगा तो लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। अगर ये बोल दे कि एक बार में तुम नहीं लगा सकते हो, 2-3 बार प्रैक्टिस के बाद ये चीजें आती हैं। कोई भी टीचर भी जिसने किया होगा, जिसने भी शुरुआत किया होगा, वो भी पहली बार में नहीं लगा पाया होगा, ये बोलने में उनको बहुत अजीब सा लगता है। लेकिन हाँ ये रियलिटी है बच्चे, नहीं हो सकता है। मैं तुम्हारे आईक्यू को देख रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ यार, देख रहा हूँ बच्चों को कितनी प्रॉब्लम हो जाते हैं। मतलब उनको लगता है कि सबको मतलब टीचर्स को आ रहे हैं, और कुछ बच्चे बैठे होते हैं ना क्लास में, वो पहले से घर पे सॉल्यूशन वगैरह देख के आ जाते हैं, वो फटाफट लगा देते हैं। तो बाकी बच्चे सहम से जाते हैं, अरे मुझे नहीं आ रहा है। नहीं आएगा, रियलिटी है, एक बार में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, दूसरी बार में प्रॉब्लम बहुत दूर होगी, तीसरी बार में एकदम खत्म होगी। 2-3 बार ऐसे क्वेश्चन को लगाओ और ये क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। आ जाओ। तो बहुत बातें हो गई। कॉट ए माइनस कोसेक ए +1 की कहानी है। कॉट ए, इसको तो ऐसे छोड़ दो, क्या कर सकते हैं, कुछ कर ही नहीं सकते, इनको गायब करना है मुझे। कॉट ए माइनस कोसेक ए +1। अभी यहाँ देखो, ये स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में जा रहा है क्या, ए प्लस बी, ए माइनस बी लिख सकता हूँ क्या, लिखो, ताकि कॉमन निकल जाएगा, मेरा काम बनेगा। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ क्या बन रहा है, कॉट ए प्लस कोसेक ए। जितने भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे 1 की जगह ये सब रिप्लेस करना हो, या फिर कुछ जोड़ के घटाना हो या डिवाइड करना हो, 1 टाइम में कभी नहीं होता है, पहले दिमाग में बैठा लेना। अगर तुम्हारे आंखों के सामने से नहीं गुजरा है तो नहीं कर सकते हो, संभव नहीं फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना। ये देखो कोसेक थीटा, थीटा बोल दिया, ए चल रहा था ना सब जगह, तो ए ही लेके चलो, कहाँ है थीटा, ले चलो, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, स्क्वायर हट गया ना, कोसेक ए, एक ब्रैकेट में माइनस कॉट ए, भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी होता है, और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में इसी सेम चीज का पॉजिटिव वैल्यू, चलो इसके नीचे लिख देता हूँ। दूसरा क्या हो जाएगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए, यही मिलेगा ना दोनों मल्टीपल फॉर्म में, ब्रैकेट बड़ा वाला, मतलब ये बंद कर दो। अभी क्या हो जाएगा, नीचे तो वैसे ही छाप दो, नीचे क्या है, नीचे है कॉट ए माइनस कोसेक ए +1, हो गया। अभी देखो, ये कॉट ए कोसेक ए, एक ये है और ये खुद में अपने में एक है, मतलब ये देखो माइनस है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। तो इसमें अगर मैं कॉट ए कोसेक ए कॉमन ले रहा हूँ, क्या कॉमन ले रहा हूँ, कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लिया। इन दैट केस यहाँ क्या बच जाएगा, खाली, इससे डिवाइड करो तो 1 बचेगा, माइनस का साइन लगाओ, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बचेगा बच्चे, देखो तो ये एक कॉट ए प्लस कोसेक ये वाला बाहर हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, और ये वाला बच जाएगा, भाई मल्टीपल के फॉर्म में ना ये, और ये इसके बगल में ऐसे है, तो ये वाला बाहर निकल गया, तो बचा क्या, ये पूरा बच जाएगा। माइनस यहाँ पे क्या बच जा रहा है बच्चे, पूरा कहानी बना लो, रुक जाओ, ये मैंने ऐसे कर लिया, और यहाँ मेरा बच जा रहा है कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। अब ये माइनस का खोल दो, मल्टीप्लाई वगैरह कर दो, जो होगा माइनस का होने दो मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैं इसको ले लूँ, ठीक है। तो ये हो जा रहा है हमारा क्या, नीचे वाला तो छाप दो, कॉट ए माइनस कोसेक ए +1, ठीक है ना। अभी माइनस यहाँ खुल जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस खुलेगा तो जगह का अभाव है, कोई बात नहीं, कॉट ए प्लस ये कोसेक ए हो जाएगा 1, माइनस खुल जाएगा तो माइनस कोसेक ए, जो प्लस है वो माइनस में, जो माइनस है प्लस में कर दो, कहानी खत्म, कॉट ए, ठीक है। ये पूरा अपॉन कर दो,
कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। थोड़ा इसको देखो तो कॉट ए प्लस में है, यहाँ भी कॉट ए प्लस में है, कोसेक यहाँ माइनस है, यहाँ भी कोसेक माइनस है, प्लस में 1 है, यहाँ भी देखो प्लस में 1 है। तो मतलब ये पूरा डिट्टो एक सेम सा चीज़ है। इसको काट दोगे, ये ब्रैकेट में अलग कर दो, कॉमन लिया हूँ मैं इसको, काट दोगे ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो फाइनली तुम्हारे पास क्या बच जा रहा है? तुम्हारे पास बच रहा है कॉट ए प्लस कोसेक ए। और क्या तुमको यही प्रूफ करना था क्या? एक बार देखा जाए तो मेरे ख्याल से मैंने तो राइट हैंड साइड प्रूफ कर दिया है। देख लीजिए क्या प्रूफ करना था, कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए आ गया ना राइट हैंड साइड। क्या किया? कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ऐसे कब क्वेश्चन मिल जाएंगे तो कोसेक कॉट को देखते हुए मैंने यहाँ पे साइन से डिवाइड कर दिया, साइन से डिवाइड करने के बाद कॉस बाई साइन कॉट बना, ये 1 हो गया, 1 बाई साइन कोसेक बना, यहाँ वैल्यूज को रखा और फिर इस 1 को मैंने रिप्लेस किया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा से। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में गया तो इसको ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में रखा, कॉमन लिया और बाकी जो कटने लायक था काट दिया। फाइनली कॉट ए प्लस कोसेक के फॉर्म में ये वैल्यूज मिल जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 बार लगाओ दिमाग में बैठ जाएगा। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चनों को आप बड़े आसानी से लगा सकते हो। ये समझ लो एक तरह का फॉर्मूला था जिसके लिए हम ऐसा डिवाइड करते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे आपको डिवाइड करने की नौबत आती है, वहीं पे आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो वैसे क्वेश्चन का मैं क्या करूँगा ना, मैंने प्लानिंग भी कर रखा है और मेरे पास ऐसे क्वेश्चन का कलेक्शन है, लगभग 30 से 35 ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे खुद से मल्टीप्लाई डिवाइड और ऐड और सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। कुल 30-35 क्वेश्चन ही है। अगर वो 30-35 तुम लगा लोगे ना तो फिर कुछ भी जोड़ने घटाने वाला तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ जाए तुम लगा लोगे। उसको सेपरेट में मतलब जैसे क्लासेस वगैरह जो हम लोग लेते हैं तो सेपरेटली उसको रखे रहते हैं बच्चों को करा देने के लिए, सो दैट कि एग्जाम वगैरह में कहीं ऐसा कुछ मिल जाए तो उनको प्रॉब्लम ना हो। ऑल्दो बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड मिलता नहीं है, घिसा पिसा वही क्वेश्चन आता है जो बार बार रिपीटेड होता है। तो मैं उसको भी तुम लोग के साथ शेयर करूंगा। फिलहाल तो अभी हम लोग एनसीईआरटी कर रहे हैं, एनसीईआरटी कवर कर लें तो फिर उसके बाद टाइम जब भी मिलता है तो मैं वो 30-35 क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ से सभी चीजें बहुत ईजी हैं। अभी यहाँ पे क्या करना है देखो तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए लेके आना है। तो फिर यहाँ पे कोई लॉजिक काम नहीं कर रहा है। तो अगर आपको याद है तो यहाँ पे अगर a प्लस बी दिया हो और a माइनस बी दिया हो तो हम क्या करते हैं, रिवर्स साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, a प्लस बी। तो अभी जो भी होगा वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे भी वही सेम, जब भी इस तरह का शक्ल दिखाई दे तो कर सकते हैं आप, ट्राई करने में क्या जाता है। तो ये रूट है, ये 1 प्लस साइन ए है, 1 प्लस साइन, और बच्चे यहाँ पे ये 1 माइनस साइन ए है, सीधा लाइन ड्रॉ हो जाओ, 1 माइनस साइन ए है, इसका रेसिप्रोकल साइन क्या होगा 1 प्लस साइन ए, रूट के अंदर ही रहेंगे सब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है। ऐसा करने से ऊपर वाला होल स्क्वायर होगा वो बाहर निकल जाएगा, तो ये रूट में जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कर दो, साइन ए का होल स्क्वायर। और बच्चे ये देखो ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में देखो, ए बी, तो ए माइनस तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बच्चे पूरा होल स्क्वायर है तो बाहर निकाल दो, तो 1 प्लस साइन ए बाहर निकल गया पूरे का अपॉन। अब देखो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, 1 स्क्वायर का 1 ही होगा, माइनस साइन स्क्वायर है। आपको मालूम है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है फॉर्मूला में, कॉस स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ क्या पुट कर दोगे, कॉस स्क्वायर ए, है ना। चलो एक बार रूट दे ही देते हैं स्क्वायर के साथ, एक साथ सब बाहर निकालते हैं। ये रूट में आ गया, देखो ये स्क्वायर तो ये भी बाहर होगा ये भी बाहर होगा, तो फाइनली आपको मिल जा रहा है 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। हमें तो चाहिए था सेक ए प्लस टेन है, तो क्या करें। तो एक तरीका यहीं पे स्टक हो गया तो इसको छोड़ के राइट हैंड साइड लगा दो। दूसरा तरीका क्या है, एक बार इसको क्या करो सेपरेट करके देखो। क्या सेपरेट करने का मतलब, 1 अपॉन कॉस ए लिखो एक बार, प्लस एक बार क्या लिखो साइन ए बाई कॉस है। शक्ल दिख रही है क्या टेन ए कॉस सेक ए का, एकदम दिख रही है। 1 बाई कॉस को क्या बोलते हैं, सेक ए कहते हैं बच्चे, और साइन बाई ए कॉस बाई ए को क्या बोलते हैं, इसको इसको हम लोग टेन ए कहते हैं, देखो तो। और इस तरह से बच्चे इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर निकल के आ चुका है, सेक ए प्लस टेन ए आपने प्रूव कर दिया। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां। साइन थीटा प्लस 2 साइन क्यू थीटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। तो बच्चे मैंने तुमको क्यूब वाला पढ़ाया ही नहीं है, क्यूब वाला पढ़ाया ही नहीं है, तो क्यूब चाहिए नहीं, क्यूब को हटाना है। तो क्या हटाएं, ए क्यू माइनस बी क्यू वाला फॉर्मूला कुछ बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है। लेकिन यहाँ देखो साइन साइन का दोनों एक साथ शक्ल दिख गया।
अब दोनों शकल एक साथ दिख गया तो साइन थीटा कॉमन ले लो ना, स्क्वायर के फॉर्म में चला जाएगा, स्क्वायर मैंने तुमको पढ़ाया है। साइन थीटा कॉमन लो तो 1 - 2 बच्चे क्या हो जाएगा ये साइन क्यू थीटा भाई, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये पूरे का अपॉन। यहाँ भी वही कहानी है, ना पढ़ाया है तो उसको हटाओ। तो क्या करेंगे यहाँ पे 2 cos q थीटा cos थीटा कॉमन ले लो। cos थीटा जैसे तुम कॉमन लोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक गायब हो जाएगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos थीटा गायब तो यहाँ 1 हो जाएगा। साइन बाई कॉस को टेन कहते हैं, मतलब ये इसको उड़ा दो। हाँ ऐसे नहीं उड़ जाएगा, एक जैसे शक्ल बना के उड़ाओ। कटने वाला तो है बट एक जैसे शक्ल दिखनी चाहिए। तो एक जैसे शक्ल दिखाने का तरीका, ये साइन है ये कॉस है, किसी एक को कॉस में कन्वर्ट करो, चलो इसको कॉस में कन्वर्ट करो, इसको ऐसे छोड़ देना, या तो फिर इसको साइन में कन्वर्ट कर लो, उसको वैसे छोड़ दो। तो चलो साइन को मैं कॉस में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन थीटा ब्रैकेट में 1 - 2 मल्टीप्लाई, ये बच्चे साइन स्क्वायर थीटा को 1 - cos स्क्वायर थीटा कहते हैं, फॉर्मूला हमें मालूम है, ऐसे लिख दीजिए। पूरे का अपॉन क्या चलेगा, जो है उसको वैसे ही कॉपी कर दे, cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 बहुत होगा, आंसर दिख चुका होगा और आपको नज़र भी आ रहे होंगे। चलिए इसको साइन थीटा 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ब्रैकेट में 1 - 2 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा पूरे का अपॉन कर लीजिए, cos थीटा कॉपी करिए 2 cos स्क्वायर थीटा -1 को। अब देखो यहाँ पे ये 1 - 2 क्या हो जाएगा, -1 हो जा रहा है, साइन थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 चाहिए, देखो 2 cos स्क्वायर थीटा तो हो गया, -1 के फॉर्म में चाहिए, चलो -2 1 क्या हो जाएगा बच्चे, -1 हो जाएगा, कहीं थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। अच्छा ये -2 का मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि मुझे प्लस साइन चाहिए था, मुझे दिख रहा था। तो एक बार फिर से रीचेक करो, -2 × 1 -2, -2 कैसे करें तो प्लस के फॉर्म में जाएगा। तो बच्चे ये 2 में से बन जाएगा तो -1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और cos थीटा यहाँ चल ही रहा है। अब देखो ये -1 में है, ये -1 में, ये प्लस में है, मतलब ये दोनों एक ही चीज़ सेम है, काट दीजिए, अब तो काट सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। और साइन बाई कॉस को क्या बोलते हैं, टेन थीटा कहते हैं। देखो तो टेन थीटा आ गया आपका, यही तो प्रूव करना था, राइट हैंड साइड, कुछ भी नहीं करना था यार, सिंपल से मैंने क्या किया, क्यू पढ़ा नहीं था साइन कॉमन ले लिया, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी कॉस क्यू नहीं पढ़ा था कॉस कॉमन ले लिया। अब साइन था कॉस था, दोनों को भाई साइन बाई कॉस टेन हो गया मेरा काम, तो इसको उसको उड़ा देना था, तो साइन को तोड़ दो, देखो काम बन जाता तो ठीक, नहीं बनता तो कुछ और अप्रोच करते, मेरा काम यहाँ बन गया, क्वेश्चन को सॉल्व किया, फाइनली आंसर टेन थीटा आ गया। क्वेश्चन 8 क्या कहता है, साइन ए प्लस कोस ए के का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस ए के का होल स्क्वायर को प्रूव करके दिखाओ, 7 + 10, ये बच्चे स्क्वायर ए है कॉट स्क्वायर ए करके आपको प्रूव करना है। तो स्क्वायर होल स्क्वायर दिख रहा है, खोल दो और क्या, फिर उसके बाद देखते हैं क्या बात बन पाएगा। तो ए का स्क्वायर दैट मीन्स साइन स्क्वायर ए, बी का स्क्वायर दैट मीन्स कोसेक स्क्वायर ए, 2ab दैट इज 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। ये देखो मुझे यहाँ तो 2 दिख गया, 7 लाना था, 2 यहीं पे मिल गया मुझे, तुम्हें भी दिख गया होगा, ना दिखा होगा तभी दिखाते हैं। ए का स्क्वायर इस वाले में आ जाओ, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी मतलब सेक स्क्वायर ए प्लस 2 cos ए इंटू सेक ए। ये लो एक और 2 मिल गया मुझे, कैसे, आ जाओ देखते हैं। कुछ और भी मिल रहा है, पहले और भी चेक कर लो। ये को साइन स्क्वायर ए दिख रहा है, यहाँ कॉस स्क्वायर 1 मिल जा रहा है, ठीक है ना। कोसेक और सेक को कुछ लिख सकते हो, नहीं नहीं लिख सकते हो, तो इनको पहले पास पास में लाए जिनको कुछ हम लोग लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक पास में कर दो, प्लस इनको थोड़ा देखो तो इनकी पूजा कर लें, 2 साइन ए। बच्चे कोसेक को 1/साइन ए कह दे तो कोई ऐतराज तो नहीं होगा, चाहो तो साइन को भी बोलते थे 1/कोसेक, किसी को एक को चेंज करना था। और ये साइन से साइन कैंसिल, देखो 2 मिल गया ना आपको, प्लस ये तो यहाँ आ चुका है, बारी किसकी 2 कॉस इसकी, इनकी भी देख लो 2 कॉस ए, और सेक ए को बच्चे कॉस ए कह सकते हैं, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, यहाँ भी 2 मिल गया आपको, प्लस जो बच गए उनको छाप दीजिए, तो सेक स्क्वायर ए बचे हुए हैं, और कौन सा बचे हुए हैं, कोसेक स्क्वायर ए बचे हुए हैं, तो कोसेक स्क्वायर ए यहाँ लिख दीजिए। और इस तरह से साइन कॉस 1 होता है, तो 1 2 2 5 हो गया ना बच्चे, 5 प्लस हमको मिल गया सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। फॉर्मूल ये प्रूव करना 10 और कॉट, बच्चे हमें तो सेक और कोसेक मिल गया, तो क्या सेक को 10 कह सकते हो या कोसेक को 10, तो देखो सेक को तो 10 कह सकते हैं ना, हाँ कोसेक को कॉट भी कह सकते हैं, अरे वाह क्या बात है, बात तो बन गया, पूरा कहानी खत्म। 5 प्लस सेक को क्या बोलते हैं, 1 प्लस
टेन स्क्वायर ए, और कोसेक को क्या बोलते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 1 2 7 तो ऐसे मिल गया और 10 स्क्वायर तो मिल ही गया हमको, काम ही बन गया हमारा पूरा, प्रूफे कर दिए हमने कॉट स्क्वायर ए, और इस तरह से एलएचएस को लेके राइट हैंड साइड प्रूफ कर दी। कितनी खुशी मिली यार, प्रूफ हो गया, कुछ करना नहीं पड़ा। इतना आसान क्वेश्चन देख के लग रहा था क्या ही दे रखा है। तो इजी होते हैं क्वेश्चन, देखो कितना आसानी से हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए को प्रूफ करना है 1/10 ए प्लस कॉट ए। हो जाएगा, बड़ा आसानी से हो जाएगा। तोड़ दो, अभी 90% वाला क्वेश्चन है। कोसेक को क्या बोलते हैं भाई 1/साइन कहते हैं, तो 1/साइन ए कह दीजिए, माइनस यहाँ पे साइन ए है तो साइन ए को ऐसे ही रहने दीजिए। ये हो गया ब्रैकेट में। दूसरा ब्रैकेट में देख लेते हैं क्या है। सेक को क्या बोलते हैं बच्चे 1/कॉस ए, और इस वाले को बच्चों क्या बोलेंगे, इस वाले को तो कॉस ए ऐसे ही छाप दो, कुछ कर ही नहीं सकते ना इस कॉस के साथ। एलसीएम वगैरह लो तो ये देखो 1 माइनस बच्चे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जा रहा है बच्चे, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ठीक है ना, ये मिल जा रहा है आपको। 1 माइनस साइन को क्या बोलते हैं बच्चे, 1 माइनस साइन को बोलते हैं, साइन स्क्वायर ए को बोलते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। 1 माइनस कॉस को साइन स्क्वायर ए बोलते हैं, और यहाँ पे कॉस ही मिलता है। ये कॉस है इसके एक को खत्म करेगा, ये साइन इसके एक स्क्वायर को खत्म करेगा, तो फाइनली आपको क्या मिल गया, आपको तो मिल जा रहा है कॉस ए इंटू साइन ए। आप देखो इसका ये कुछ कर सकते हो नहीं, फिर स्टक हो गए भाई, कॉस साइन को क्या लिख देंगे, कुछ तो ना लिख पाएंगे, और यहाँ पे कोई प्लस माइनस का साइन भी नहीं कि कुछ तिगड़म बिठाए, तो स्टक हो गए, तो ठीक है छोड़ दीजिए। अब इधर वाले को सॉल्व कर दीजिए, कहीं से तो आंसर लेके आना था, तो यहाँ से आंसर लेके चले आएंगे। राइट हैंड साइड को सॉल्व करके देखो तो क्या मिलता है। पहले इसको स्पेलिंग करके किनारे सेपरेट कर दें। चलो, तो 1/10 ए को क्या बोल सकते हो, 1/10 ए को हम बोल देते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है ना भाई, साइन कॉस में तोड़ दो। प्लस कॉट को क्या बोल सकते हो बच्चे, कॉट को बोल सकते हो कॉस ए अपॉन साइन ए। ऊपर वाले 1 को भूल जाओ, तो फिलहाल इनका एलसीएम लेकर सॉल्व करो तो क्या मिलेगा, 1 लिख दो और फिर उसको भूल जाओ, अब इनको लो एलसीएम। तो कॉस ए साइन ए का एलसीएम तो यही होता है कॉस ए इंटू साइन ए, चलो आंसर भी आता हुआ दिख रहा है, अपॉन कॉस से कॉस तो गया, साइन बचा, साइन मल्टीप्लाई करे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, साइन से साइन गया, कॉस मल्टीप्लाई करे तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और इस तरह से बच्चे हमारा आंसर आ चुका है। देखो तो ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई कर देगा, इसका मतलब 1 होता है, मतलब ऊपर चला गया कॉस ए इंटू साइन ए, और नीचे अपॉन साइन स्क्वायर कॉस ए 1, लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं। तो देखो तो दोनों का, एक का एलएचएस और इसका आरएचएस आपस में बराबर हो गया कि नहीं हो गया, उसका एलएचएस और इसका आरएचएस आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का ये सॉल्यूशन हो गया। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो देखो तो क्या कहता है, इतना बराबर इतना प्रूफ कर दो, इतना बराबर इतना प्रूफ कर दो, यही आपको करना है। देखो बड़ा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेके सॉल्व करो। इधर देखो 10 स्क्वायर दिया है, तो 10 स्क्वायर दिया, 10 स्क्वायर कुछ फॉर्मूला सीख रखा है, हाँ सीख रखा है। 10 को क्या बोलते हैं 1 प्लस, अगर मैं, चलो 1 प्लस नहीं कॉट स्क्वायर, यहाँ 10 को क्या सेक के साथ रिलेशन होता है ना, माफ कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यही फॉर्मूला होता है ना। और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, अगर कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला तुम्हें याद हो तो कोसेक के साथ रिलेशन होता है, अगर भूल जाते हो कभी कभी, जैसे कि अक्सर आदमी भूल जाता है, तो बच्चे यहाँ देख लो ए बी सी डी पढ़ते हो तो एन ओ पी क्यू आर एस टी, साइन कॉस तो सबको याद होता है। इसी सेक और टेन में कंफ्यूजन होता था, सेक स्क्वायर ए माइनस 10, सेक के बाद कौन आता है 10 आता है, सिखाया ये बात ना। और कोसेक वाले में बड़ा अक्षर में से छोटा अक्षर घट जाता है, कोसेक स्क्वायर में कॉट स्क्वायर, दोनों में सी सी होंगे और घटेंगे बड़े वाले में से छोटा वाला 1। अब देख लो कॉट बराबर उधर उधर भेज भाज के देखो तो यही मिलेगा, पुटअप करो यार, ज़्यादा क्या सोचना। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कह देंगे, और 1 प्लस कॉट को क्या बोलते हैं बच्चे कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये माइनस 1 ए प्लस 1 सहित, ये माइनस ए प्लस 1 सहित, सेक को बोलेंगे 1/कॉस स्क्वायर ए, कोसेक को 1/साइन कहते हैं, चूंकि स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दीजिए, और इसको मिटा दिया थोड़ा। देन फाइनली आपको आंसर क्या मिल जाएगा, यहीं कर लो, क्या जरूरत है उतना दूर जाने का, हाँ?
तो फाइनली आपको मिल जा रहा है ये साइन स्क्वायर ए ऊपर चला गया और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, मतलब साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। और इस तरह से साइन बाई कॉस को टेन करते हैं, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो, तो ये आंसर आ जाएगा टेन स्क्वायर है। देखो तो प्रूफ हो गया राइट हैंड साइड, पहला वाला तो काम बन गया हमारा, प्रूफ हो गया। अगले की बारी ये देखते हैं अगला वाला कैसे हो सकता है। तो अगले वाले को क्या करें हम लोग, इसको लेके ये प्रूफ करते हैं, देखते हैं बात बनती है कि नहीं। तो अंदर तो स्क्वायर ना लगा है, तो स्क्वायर ना लगा तो अभी क्या ऑप्शन है, अभी ऑप्शन साइन कॉस में तोड़ना है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो 1 - 10 को बोल दो साइन ए अपॉन कॉस ए, पूरे का अपॉन लगा 1 - इसको क्या बोलोगे कॉस ए अपॉन साइन ए, ये ब्रैकेट में कर लो और बच्चे इसके ऊपर लगा दो स्क्वायर। कॉस ए का 1 में मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा बच्चे, कॉस ए माइनस साइन ए, पूरे का अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए का मल्टीप्लाई करो 1 में तो साइन ए, चल जाए भाई, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ए अपॉन हो जाएगा साइन ए। ठीक है ना, इस पूरे का बच्चे चल रहा है अभी स्क्वायर। तो क्या देखो साइन ए, अगर मेरा बात बन जाता साइन बाई कॉस का स्क्वायर 10 हो जाता तो बात बनती, क्या होगा ये वाला इसमें मल्टीप्लाई करेगा और ये वाला इसमें मल्टीप्लाई करेगा। तो चलो मल्टीप्लाई करके ही दे देते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो साइन ए, अगला कहानी क्या बन जाएगा साइन ए, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बच्चे कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ब्रैकेट में साइन ए माइनस कॉस ए, पूरे का क्या चल रहा है, पूरे का तो होल स्क्वायर चल रहा है। अगर ये कट जाता तो साइन बाई कॉस 10 हो जाता, 10 स्क्वायर ए हो जाता, तो इसको काट देंगे। काट देंगे कैसे कटेगा देखो, अगर मैं माइनस कॉमन लूँ यहाँ से तो क्या बात बनती हुई नजर आ रही है, एकदम बात बनती हुई नजर आ रही है। माइनस कॉमन ले लो इस पूरे में से तो माइनस बाहर आ जाएगा पूरा, मल्टीप्लाई के फॉर्म में साइन है। और माइनस जब भी कॉमन लेते जो प्लस में है वो माइनस में, जो माइनस है वो प्लस में करते हैं, ये रूल अभी दिमाग में बैठ चुका होगा अभी तक आपको। तो माइनस साइन में था तो साइन को प्लस करो, कॉस प्लस में था तो इसको माइनस में कर दो। देखो तो शकल एक जैसी हो गई सबकी, है ना, कॉस ए और ये देखो साइन ए माइनस कॉस ए, क्या बात है, अब तो आंसर आ गया ना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे और माइनस साइन ए बाई कॉस ए का क्या कर सकते हैं इसको, स्क्वायर तो चल ही रहा है, माइनस 10 ए का होल स्क्वायर। बच्चों किसी का भी स्क्वायर कर दे तो माइनस गायब हो जाता है, तो फाइनली आपको 10 स्क्वायर ए मिल जाता है और इस तरह से आपका राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाता है। देखो कितना इजी था आपका, मैंने कहा था ना बहुत इजी हो जाएगा, और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है जो बहुत ऊट पटांग वाले क्वेश्चन होते हैं 30-35 कुल होते हैं उनको एक साथ लेके आऊंगा और उसको मैं आपको करा दूंगा। फिर तो भाई तुम्हारा ट्राइग्नोमेट्री कुछ कहने का ही नहीं, सबसे आसान हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब चीजें आसान है, ये थोड़ा आइडेंटिटीज परेशान करता था, जिसके लिए मैंने बहुत कुछ आपको हेल्प कर दिया है, बहुत सारी बातों को रेक्टिफाई कर दिया है कि किस तरह से आपका अप्रोच होना चाहिए, क्या सोच होना चाहिए और कैसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बस जोड़ने घटाने वाले में क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए सेपरेट करना पड़ता है बच्चे, और मेहनत भी करना पड़ता है, ट्रूथ है रियलिटी है, इस बात को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में मिला जाएगा, इसमें इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।